हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्या होता है अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब का क्या करना है, इंडिविजुअल का रेसिप्रोकल का सम इक्वल होगा किसके, टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के। आपके मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा उसके इक्वल। इसके बेसिस पे प्रीवियस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे और हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट है न्यूमेरिकल, उनके अकॉर्डिंग। तो हमारा पैरेलल के लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेते हैं आप। इफ इन फिगर R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 30 ओम एंड R4 20 ओम, R5 60 ohm and 12 volt battery is connected to arrangement कैलकुलेट करना है फर्स्ट आपको टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एंड सेकेंड इज टोटल करंट। क्लियर? टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट करना है आपको और फिगर गिवन है आपको। फिगर देखिए कैसी है, ये दो रेजिस्टेंस R1 R2 गिवन है, दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं। ओके, फिर यहाँ पे आपकी बैटरी है, फिर ये आपका स्विच, देन यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं। क्लियर? और ये आपका एमीटर है, पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है आपका। ये आपकी 12 वोल्ट बैटरी होगी, R3 R4 एंड R5। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या क्या गिवन है। आपको 5 रेजिस्टेंस गिवन है, ये आपको शो हो रहे हैं 5 रेजिस्टेंस, ये गिवन है और एक 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर रखी है इस अरेंजमेंट में। क्लियर? आपको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए बेटा, जो ये दोनों हैं ये पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। ओके, बट इनका जो ग्रुप पहले देखिए, जो R1 और R2 से आएगा, अगर हम फर्स्ट से निकाले तो सॉल्व कर रहे हैं हमारे फर्स्ट पार्ट को, तो R1 कितना है 10 ओम, R2 40 ओम, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है। तो हम RP निकाल लेते हैं, RP डैश, दैट्स मीन फर्स्ट RP R1 प्लस R2, 1/10 प्लस 1/40 डैट इज आपका आएगा 5/40 डैट इज 1/8। तो RP डैश इज इक्वल टू 1/8, इसका मतलब RP डैश इज इक्वल टू 8 ओम। क्लियर? ऐसे ही आपके ये तीनों पैरेलली कनेक्ट हैं, तो हम सेकेंड RP डैश निकालते हैं इन तीनों के लिए, वो इधर कर लेते हैं एक बार सोल्व। R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 6 ओम। क्लियर? ये 60 है, 60 सॉरी, इट्स 60 नॉट 6, 60 ओम। क्लियर? तो यहाँ से इनका RP निकालते हैं, उसको RP डबल डैश ले लेते हैं, R3 प्लस R4 प्लस R5
आप वैल्यूज पुट करेंगे 1/30, 1/20, 1/60, एलसीएम 60 आएगा आपका। तो सॉल्व करके आया आपका 6, डेट इज 1/10। तो आरपी डैश कितना आ गया आपका 110, सॉरी आरपी डैश आ गया 10 ओम। क्लियर। तो आपने दोनों का पैरेलल वालों का दोनों का सेपरेटली क्या कर लिया, निकाल लिया है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बट ये दोनों कनेक्ट है कैसे, सीरीज में, मतलब इनका ग्रुप और इनका ग्रुप कनेक्टेड तो सीरीज में है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा आपका वो क्या बनेगा, मैं इधर कर रही हूँ राइट डाउन। जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा उसको हम R से कर लेते हैं डिनोट। वो क्या होगा, आरपी डैश प्लस आरपी डबल डैश, इन दोनों का सम 8 + 10 डेट इज 18 ओम। क्लियर। ये हमारा आंसर है, राइट है। ओके। तो देखिए बेटा, कभी भी अगर इस तरह से डायग्राम गिवन है आपको तो ये दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं, ये तीनों पैरेलली कनेक्ट है, बट जो इनका ग्रुप है वो सीरीज में कनेक्ट है। ओके। अगर ये पांचों के पांचों सेम पॉइंट से होते, यही R1 R2 होते तो 5 के 5 पैरेलली कनेक्ट होते, बट इनके पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो इसीलिए ये सीरीज में कनेक्ट है। ओके। क्लियर। ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का। अब पूछा है टोटल करंट। टोटल करंट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपने सोल्व कर लिया, टोटल करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका ये। फर्स्ट पार्ट हो गया है आपका, टोटल रेजिस्टेंस आया 18 ओम। अब हमें फाइंड करना है टोटल करंट। क्लियर। टोटल रेजिस्टेंस आया आपका 18 ओम। कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करके मैसेज करके पूछ लीजिएगा। टोटल करंट फाइंड करते हैं। टोटल करंट को हम डिनोट कर लेते हैं I से, तो ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं। V = IR, I = V/R। V कितना गिवन है 12 वोल्ट और R कितना है 18। आंसर आया 0.67 एम्पियर। ये आपका क्या है, टोटल करंट। ओके। क्लियर। आपको पता है पैरेलल में करंट क्या होता है, वेरी करता है। तो उसने टोटल पूछा था तो हमने टोटल वोल्टेज ली और टोटल रेजिस्टेंस लिया। अगर वो करंट पूछता किसी एक में, क्लियर, देखो अगर वो करंट पूछता R1 में से तो हम R1 का रेजिस्टेंस लेते 10। वोल्टेज तो सभी के लिए सेम है। ओके। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट डिफरेंट होता है आपका। ओके। ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हमारा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट। स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, मतलब आपको गिवन भी है डायग्राम साथ में। फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट इज टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है सर्किट में, जैसे अभी किया था हमने। टोटल करंट, वो भी कंप्लीट सर्किट का करना है। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 से पोटेंशियल डिफरेंस करना है। डायग्राम गिवन है आपको कुछ ऐसा। ये R1 गिवन है, R2 एंड R3।
R1 की वैल्यू है 7.2 ओम, R2 की 8 ओम, R3 की 12 ओम। क्लियर? ये आपको गिवन है। तो देखिए जैसे हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था वैसे ही है, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं बट R1 से सीरीज में कनेक्ट हैं। ओके, तो हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम R। तो पहले हम ले लेते हैं R1 इज इक्वल टू 7.2 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 ओम, R3 इज इक्वल टू 12 ओम। क्लियर? ओके, तो इन दोनों के लिए तो पैरेलल में निकलेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इनका RP। 1/8 प्लस 1/12 आपका सोल्व करके आएगा 5/24 डेट इज 4.8 ओम, सॉरी 4.8। तो आपका RP आ गया 4.8 ओम। क्लियर? टोटल निकालना है रेजिस्टेंस, तो जो हमारा ये बचता है R1 उसको क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि तीनों ही कैसे हैं आपके सीरीज में कनेक्ट हैं। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, यहाँ पे कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस होगा आपका R डेट इज R1 प्लस RP। R1 इज 7.2 एंड RP इज 4.8। ये हो गया 10, सॉरी 10 नहीं, ओके, और 12 ओम हो गया आपका। क्लियर? तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आया आपका 12 ओम। यहाँ पे आंसर राइट डाउन कर लेते हैं 12 ओम। सेकेंड फाइंड करना है टोटल करंट, तो सेम वही क्या यूज करेंगे हम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। I आपका निकल गया है, सॉरी R आपका निकल गया है, I निकालना है और V गिवन है। क्लियर? सेकेंड टोटल करंट निकालना है, I इज इक्वल टू V/R, क्योंकि ओम्स लॉ यूज किया, V इज इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 डिवाइड बाई 12 डेट इज 1/2 डेट इज 0.5 एम्पियर। ये क्या हुआ आपका टोटल करंट। थर्ड पूछा उसने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V निकालना है R1 के लिए। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR1, क्योंकि R1 के लिए बोला है तो हम क्या लेंगे, रेजिस्टेंस भी किसका लेंगे, R1 का। I कितना है 0.5 और ये कितना था 7.2। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट्स। क्लियर? तो इस तरह से बेटा आपके न्यूमेरिकल होंगे जहाँ पे आपको देखना है कि जो पैरेलली है उनका क्या है, जो सीरीज में है उनका क्या है। ओके, जब भी आपके इस तरह से होंगे इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं बट इन दोनों का सम इसके साथ सीरीज में है। ओके, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आते हैं तो क्या करना है आपको, इस यही आ गया तो आ जाएंगे आगे न्यूमेरिकल, वरना समझ में नहीं आएंगे कि फर्दर न्यूमेरिकल्स में करना क्या है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तो ये तो हमारे न्यूमेरिकल थे जो गिवन थे आपके एनसीईआरटी बुक में। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम और भी करेंगे, जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कराऊंगी न्यूमेरिकल्स की, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्लियर, वो सीरीज में होना चाहिए कि पैरेलल में, सीरीज या पैरेलल। ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे घर में लाइट आती है वो उसमें जो है वो सीरीज में है रेजिस्टेंस की पैरेलल में है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो पैरेलल का बेटर है देन सीरीज। पैरेलल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक
सर्किट इज बेटर देन सीरीज, वो सीरीज से बेटर है। अब इसके लिए रीज़न देखते हैं क्यों बेटर है। तो हम कुछ डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे सीरीज की और फिर एडवांटेजेस स्टडी करेंगे पैरेलल की। जो डिसएडवांटेजेस सीरीज की हैं वही एडवांटेज हैं पैरेलल की। तो देखिए हमने सीरीज में क्या किया, सबको कनेक्ट कर दिया एक ही लाइन से। सीरीज में मतलब हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, बट हम ये बता रहे हैं कि हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक ही सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। जैसे आपने देखा है एक आपकी वो आती हैं लड़ियाँ जिनको बोलते हैं, लाइट बल्ब्स आते हैं आपके जो दिवाली वगैरह पे आप लगाते हैं, क्लियर। उनमें क्या होते हैं, सारे के सारे बल्ब इस तरह कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब वो अरेंजमेंट कैसा है, सीरीज अरेंजमेंट। देखा होगा ना बल्ब लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकंड बल्ब में कोई डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट आने के बाद आपकी जो करंट है वो आगे नहीं जाएगा, तो आगे वाले चलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब सीरीज में अगर एक में डिफेक्ट आ जाता है तो कंप्लीट सर्किट आपका स्पॉइल हो गया, आपका सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो सकता, आगे तक करंट ही नहीं जा रहा है, तो आपके नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनको करंट नहीं मिलेगा, तो वो ग्लो नहीं करेंगी, स्टार्ट नहीं होंगी आपके। ओके, तो सीरीज में क्या होता है, अगर एक में डिफेक्ट आ गया तो बाकी सब वेस्ट। और अगर ऐसी चीज़ पे दिवाली पे आप सोचने लग जाए इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, या फिर मैरिज का ओकेजन है कोई, आपने बहुत सारे लगा दी हैं लाइट्स, दैट्स मीन लड़ियाँ बहुत सारी लगा दी हैं, और उसमें से क्या हो गया 2-3 जल नहीं रही हैं, आप बोलोगे इलेक्ट्रिशियन को कि भैया आके देखना कहाँ दिक्कत है, तो वो हर बल्ब को थोड़ी टेस्ट करके देखेगा, वो तो वेस्ट ही हो जाती हैं। अगर एक में प्रॉब्लम आ गई तो आगे करंट ही नहीं जा रहा है, तो वो वेस्ट है आपका, क्लियर। तो क्या होता है, अगर एक खराब तो बाकी सब खराब, ओके, बाकी सब स्पॉइल हो गए। अब देखिए इनका क्या होता है, इनका जो स्विच होता है वो भी एक ही प्लग होता है, मतलब एक ही स्विच होता है जहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर हमें ऑन ऑफ करना है सेपरेट सेपरेट तो कर ही नहीं सकते, सबका एक ही है तो पूरी की पूरी जलेगी भाई, ठीक है ना। अगर हमारे सारे इक्विपमेंट इस तरह से हैं कि सबका स्विच एक हो जाए, आप देखिए आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सबका स्विच अलग अलग है, टीवी के लिए अलग है, फ्रिज के लिए अलग है, कुछ और प्लेसेस हैं आपको चार्जिंग करनी है उसके लिए अलग है। अगर सबका एक होता तो मेन सप्लाई यहाँ से ऑफ किया तो सारी चीज़ें ऑफ, यहाँ से ऑन किया तो सबकी सब जलेंगी, क्लियर। तो इसमें हम सेपरेटली ऑन ऑफ भी नहीं कर सकते, जिससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। सेकेंड पॉइंट क्लियर। पहला था कि अगर एक में डिफेक्ट आ गया तो बाकी सब बेकार है। सेकेंड था कि स्विच के लिए सिर्फ एक ही है प्लग, दैट्स मीन एक ही स्विच है सबका, तो ऑन ऑफ सेपरेटली भी नहीं कर सकते उनको। थर्ड थिंग क्या है कि अगर आपकी सीरीज में जा रही है, तो हमने डिस्कस किया था सीरीज में वोल्टेज वेरी करती है। तो जैसे अगर हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, पहले को 220 मिल रहा है, दूसरे को उससे कम मिलेगा, लेस, मान लिया कि 200, उसको उससे लेस, डेट इज समझ लो कि 170 मिल रहा है, क्लियर। तो इस तरह से क्या है, आपकी वोल्टेज डिक्रीज करती है, तो कंप्लीट अच्छे से जब उसको वोल्टेज नहीं मिलेगी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, तो वो अच्छे से वर्क भी नहीं करेगा, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्लियर। फर्स्ट था कि एक अगर आपका डैमेज हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, तो बाकी सब वेस्ट हैं। सेकेंड था कि हम सेपरेटली स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते। थर्ड है कि वोल्टेज आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, तो जिससे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अच्छे से वोल्टेज नहीं मिलेगी, तो वो वर्क भी अच्छे से नहीं करेगा, क्लियर। फोर्थ है कि हमें पता है, हमने देखा था सीरीज में अगर कनेक्ट है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। मान लीजिए इसका 2 ओम है, 4 ओम है, 3 ओम है और 1 ओम है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस बना हमारा वो क्या बना, 2 + 4 + 3 + 1,
6 + 4 दैट इज 10 ओम। कितना ज़्यादा हो गया, तो रजिस्टेंस आपका सीरीज में इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से करंट क्या होगा, आपको पता है V = IR और I = V/R, दैट इज I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। अगर R इंक्रीज कर रहा है तो I क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? अगर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं आपकी सीरीज की। ओके, अब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में पहली बात, अगर एक खराब हुआ तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दूसरा चलता रहेगा, क्योंकि पैरेलल में किस तरह कनेक्ट होते हैं आपके, ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो इन दोनों पे तो कोई इफेक्ट थोड़ी होगा, ये खराब तो रहे खराब, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से तो होते हैं आपके, फर्दर कनेक्ट होती हैं। क्लियर? तो ये खराब तो कोई बात नहीं, उन दो तो ठीक है वो। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सबके स्विचेस अलग अलग होते हैं पैरेलल में, तो हम सेपरेटली उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। ओके, थर्ड थिंग कि जो वोल्टेज है वो क्या होगी, सेम होगी, सबको सेम वोल्टेज मिलेगी, तो सब अप्लायंसेस प्रॉपरली वर्क करेंगे आपके। फोर्थ थिंग कि रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे, अभी देख लेते हैं। देखिए, अगर पैरेलल में है आपके दो रेजिस्टेंस, इधर बना लेते हैं, इस तरह से, इसको ले लेते हैं 10, इसको ले लेते हैं 20, तो आरपी क्या होगा, 10 + 20 दैट इज 20 LCM, 2 + 1 दैट इज 3/20, आरपी आ जाएगा 20/3, 3 × 6 = 18 और फिर 2 6.6। तो देखो, जो इंडिविजुअल था वो कितना ज़्यादा था और जो टोटल बना वो कम बना, रेजिस्टेंस कम आया ना टोटल, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो इसमें कम होता है, तो उसकी वजह से करंट क्या होगा, ज़्यादा। मतलब जो हमने डिफेक्ट बताए, जो डिसएडवांटेजेस बताए सीरीज़ की, पैरेलल की, वही क्या है, एडवांटेजेस हैं। इसीलिए हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल वाला, सीरीज़ वाला नहीं, कैसा होना चाहिए, पैरेलल वाला। तो वही पॉइंट्स हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस लिख लेते हैं हम सीरीज़ की, अपोजिट पे वही एडवांटेजेस हो जाएंगे आपके किसकी, पैरेलल की। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज। क्लियर? और ये बन गई आपकी एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। अगर पैरेलल सर्किट है तो क्या होगा, अगर सीरीज सर्किट है तो क्या, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया उन्हीं पॉइंट्स को राइट डाउन करेंगे ताकि आपको अभी के अभी अच्छे से लर्न हो जाए। तो फर्स्ट इज, इफ वन डैमेज then whole complete, that mean circuit is wasted। अगर एक डैमेज हो गया तो पूरा सर्किट क्या हो गया, वेस्ट हो गया आपका। ओके, नॉट वर्क करेगा। सेकेंड, नॉट हैविंग सेपरेट ऑन और ऑफ स्विच, सेपरेट ऑन ऑफ स्विच नहीं होता इनका। ये बेटा मैं शॉर्टकट में लैंग्वेज में राइट डाउन कर रही हूँ, आपको नोट्स में मिलेगी जो प्रॉपर लैंग्वेज आपको उसमें राइट डाउन करना है, ये लर्निंग के लिए है अभी सिर्फ। ओके, इन सीरीज वोल्टेज डिक्रीजेस, so all not having same voltage नॉट वर्क प्रॉपरली, तो वर्क भी अच्छे से नहीं करेंगे। फोर्थ इज
क्या था, टोटल रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सो करंट डिक्रीजेस। क्लियर? तो यही क्या है हमारी एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट को करते हैं, इफ वन डैमेज नो इफेक्ट ऑन होल सर्किट, कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके कंप्लीट सर्किट पे। सेकेंड, हैविंग सेपरेट ऑन ऑफ स्विच, सेपरेट ऑन ऑफ स्विच है। थर्ड, वोल्टेज रिमेन सेम, सो ऑल डिवाइसेस वर्क प्रॉपरली, सारी डिवाइसेस अच्छे से वर्क करेंगी अगर सबको वोल्टेज मिल रही है सेम। क्लियर? ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, हम प्रूव भी कर चुके हैं, देख चुके हैं, मैंने आपको पैरेलल में पहले भी बताया था। ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सो करंट इंक्रीजेस। क्लियर? तो ये हमारी क्या थी कि हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, रीज़न ये रहा हमारा, क्योंकि अगर सीरीज़ में होगा तो ये प्रॉब्लम्स होंगी, पैरेलल में होगा तो ये बेनिफिट्स होंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा, आपको इतना ही करना है। थैंक यू।